ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 16 अगस्त 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमें सब बातों में कैसे सहनशील बनना है, निंदा स्तुति जय पराजय में कैसे समान रहना है, उसकी विधि बड़ी अच्छी रीति बताई। बाबा ने हमारी चढ़ती कला को कैसे हम आगे बढ़ाते रहे। उतरने की कला अब नहीं है, अभी चढ़ने की कला है। इस पर भी बाबा ने बहुत सुंदर रीति हमें समझाया। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी बनो। कितना प्यार से बाबा समझाते हैं, फालतू पर चिंतन नहीं करने बोला बाबा ने। बाबा फिर समझा रहे हैं कि तुम बच्चे अपने आप को अपने खुद ही अपनी जांच करो। देखना है कि मैं कहाँ तक मीठा बना हूँ, बनी हूँ। कोई भी वाहियात बातें नहीं सुननी है कर्मातीत स्टेज पर पहुँचने के लिए। अपनी स्थिति को सिद्धि स्वरूप कैसे बनाना है, बाबा ने वरदान में बहुत अच्छी रीति हमें विस्तार में समझाया। बाबा सिर्फ समझाते हैं इसलिए नहीं, सुनाते नहीं, हमें उसे सुनकर उसका स्वरूप बनना है। परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप ही हमारा सहज योगी जीवन है। इस पर बाबा ने बहुत सुंदर वाणी चलाई है। तो चलिए हम सभी एकदम एकाग्रता से ईश्वर की वाणी आत्मा की जुबानी सुनते हैं कि बाबा ने हमें आज क्या समझाया। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे सभी बातों में सहनशील बनो, निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान रहो, सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। सहनशील बनने का अर्थ यह नहीं है कि मजबूरी से सहे, खुशी खुशी। बाबा ने तो सारा राज बता दिया है कि कोई भी आपको कुछ बोल रहा है, टोक रहा है, कर रहा है, परिस्थिति आ रही है, तो हमने ही कभी कोई बीज बोया था जो सामने आया है। हम जो बीज बोएंगे उसका फल तो आएगा ही आएगा। हाँ, तो बस कोई निंदा हो रही है, स्तुति भी हो रही है, बड़ाई हो रही है, स्वीकार नहीं करना। नहीं तो माया वहाँ पर बैठी होती है। जय हो रही है, पराजय हो रही है, सब में समान रहना है। हाँ, अपनी स्थिति को इतना मजबूत बनाना है, किसी भी चीज़ का हमको आदी नहीं हो जाना है। अपने आप में, अपने मन पे भरोसा रखो, क्योंकि मन को कुछ भी नहीं गढ़ सकता। मन तो कोई स्थूल चीज़ नहीं है ना कि उसको कोई पत्थर गढ़ रहा है, कुछ कांटे चुभ रहे हैं, कुछ नहीं। मन पे कांटे जो चुभते हैं वो हमारे विचारों के ही होते हैं। तो अपने आप को हर एक परिस्थिति में कैसे सेट रखना है, चलिए इस कथा से अब समझते हैं। कभी भी आदी नहीं होना किसी चीज़ का। एक बार एक राजा नगर भ्रमण के लिए निकला था। अच्छा था, प्रजापालक था, काफ़ी नेक दिल थे, प्रजा बहुत खुश रहती थी उनसे। तो वो घूमने निकले ना, तो उसने देखा कि दूर एक पहाड़ी रास्ते से भी गुजर रही थी, चारों तरफ घूम रहे थे। तो देखा कि एक मजदूर नुमा एक व्यक्ति एकदम ज़मीन पर बिना कुछ बिछाए, वहाँ पे पत्थर है, धूल मिट्टी, उबड़ खाबड़ ज़मीन, एकदम बेतरतीब, एकदम क्या बोलते हैं, एकदम रुखड़ा, उस पर वो सोया हुआ आराम से अपने हाथ का तकिया बनाया है, एकदम खराटे ले रहा है, एकदम एकदम बेशुद्ध सो रहा है। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसे रुखड़ेदार, ऐसे मिट्टी में, ऐसे गलीज में कैसे कोई सो सकता है। हाँ, तो उसका मंत्री बहुत समझदार था, बोला महाराज इस व्यक्ति को इसी का आदत है, उसके शरीर को मतलब ये शरीर समझ चुका है कि मुझे इसी हाल में रहना है, तो वो उसके लिए उसको मन को तैयार कर लिया है। और वो देखिए आराम से सो रहा है, लेकिन राजा को विश्वास नहीं है। राजा बोला कि मुझे नहीं लगता है कि ये इसका हैबिचुएटेड हो गया है, मैं कुछ इस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम इस व्यक्ति को राजमहल में लेकर आओ, मैं उसे पूरी सुख सुविधा से मतलब करीब 10-15 दिन रखूँगा, उसके बाद देखूँगा कि क्या होता है। मंत्री ने बोला ठीक है। फिर राजा अपने चल दिया। फिर मंत्री अपने आदमी भेज कर उस व्यक्ति को राजमहल में बुलाया। राजा ने उसे अच्छे वस्त्र पहनाए और उसको एक कमरा भी दे दिया महल का, उसमें मखमल के एकदम बेड पर उसको सोने को दिया गया, खाना पीना, वो सोच ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाते क्या हो रहा है मेरे साथ। खूब आराम की ज़िंदगी जी रहा है, मज़े में खा रहा पी रहा है, एकदम कुछ करना नहीं, मौज से खाना पीना सोना, आराम कर रहा है पूरा।
जब 10-15 दिन हो गए ना, तो एक दिन वो जब सोने गया तो उसको नींद नहीं आ रही है, कारण कि उसके गद्दे के अंदर ईंटें कांटे, मतलब बड़ी चीज डले हुए थे, जिसमें उसको नींद ही नहीं आई, रात भर वो जगा रहा। तो राजा ने मंत्री से भिजवा के पूछा कि देखो आज वो सोया कि नहीं। तो पता चला कि रात भर यह नहीं सो पाया। तो राजा बोले कि देखो, इसको जब सुविधा मिलती है ना आदमी को, तो उसका मन भी उसी अनुसार ढल जाता है। वो अपनी बीती हुई अपनी जड़ को भूल जाता है और वो उसी में खो जाता है। मतलब इसके पास जब कुछ नहीं था तो वो उसी में वो अपने आप को ढाल लिया था, समझ गया था। लेकिन जब सब कुछ मिल गया और फिर जब दिक्कत हुआ तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो ये राजा को ये देखना था कि क्या वो सच में वो उस पथरीले रास्ते में सोने का आदी हो गया था। तो नहीं, ये जो शरीर का ये धर्म है कि हम जिस अनुसार उसको रखते हैं ना, वो उसमें ढल जाता है और फिर वो पीछे आना नहीं चाहता है ना। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि हम विकारों में थे। हाँ हाँ, हमारे अंदर सहने की कोई शक्ति नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो जब भगवान हमें सब कुछ सिखा रहे हैं, हाँ, तो हमें सिर्फ ऊपरी ऊपरी ढंग से नहीं सीखना है, सिर्फ शरीर के तौर पे नहीं सीखना है, स्थूल रूप से नहीं, सूक्ष्म रूप से अपनी आत्मा को सिखाना है। क्योंकि जब आत्मा सीख लेगी ना कि मुझे इसी तरह से रहना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति है, तो हम रह लेंगे। ठीक है। तो बाबा ने बोला ना, निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय, जब बहुत बड़ाई हो रही तो हम बहुत ज़्यादा उछल जाते हैं, खुश हो जाते हैं। फिर जब थोड़ी सी भी निंदा होती है, हम एकदम क्या बोलते हैं, बैलून जो फ्यूज़ हो जाता है, एकदम हवा निकल गई, वैसे नहीं। आत्मा से शक्तिशाली बनना है ना। चाहे किसी परिस्थिति में रहे तो एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, वेल्दी, खुश रहे। ये बाबा सिखा रहे हैं। कोई भी सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करना। प्रश्न है, आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति क्या है? तो किससे सुनना है? एक पिता से सुनना है, दूसरे से नहीं। फालतू पर चिंतन में, वाहियात बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, तभी आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी। चाहे कोई कितना भी सुख सुविधा दे, लेकिन वो अभी अभी के राज में किसका? वो माया का है। विनाशी चीज़ों में जास्ती मोह नहीं रखना है, ध्यान नहीं देना है। अविनाशी चीज़ों पर, जो इन आँखों से नहीं दिखाई देती है, उन पर ध्यान देना है। सूक्ष्म चीज़ों पर ध्यान देना है। अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से ऊपर के सुख पर ध्यान देना है, जो बाबा हमें रोज मुरली में सुनाते हैं। उल्टी सुलटी बातें सुनने से, उस पर विश्वास करने से बच्चे गिर पड़ते हैं। इसीलिए इससे अपनी बहुत संभाल करनी है, ये बाबा ने हमें समझाया। और शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब स्मृति आई है कि बरोबर आधा कल्प हमने बाबा को याद किया जब से रावण राज शुरू हुआ है। ऐसे भी नहीं कोई पूरा आधा कल्प याद किया, नहीं। जब जब दुख जास्ती आया तब तब याद किया। दुख आता तभी तुम याद करते हैं, गीत भी है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो वही बात है। सतयुग में हम भगवान को याद ही नहीं किए, क्योंकि वहाँ बराबर सुख था। द्वापर से जब दुख आता गया तो भक्ति शुरू हो गई। हाँ, दान पुण्य आदि भी किए, सब कुछ किए। बाबा कहते हैं, मीठे लाडले बच्चों आत्म अभिमानी बनो। कितना प्यार से बाबा हमें समझाते हैं ना, किसकी भी बातें नहीं सुनो, फालतू पर चिंतन में नहीं चलो। एक बात पक्की कर लो कि हम आत्मा हैं, हाँ, हम शरीर नहीं हैं। और जब हम खुद की संभाल करेंगे तभी हम अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। कहते हैं ना, द वैल्यूज वी लीव इन आवर चिल्ड्रन आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन द वैल्यूबल्स वी लीव फॉर देम। हम अपनी बच्चों को जो कीमती चीज़ें देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वैल्यूबल है कि हम उनको क्या सिखा रहे हैं, संस्कार क्या दे रहे हैं। हाँ, किसी का कीमती खिलौना टूट गया या हम उसे नहीं दे पाए तो वो कुछ मिनट के लिए, चलो कुछ घंटे के लिए रोएगा, दुखी होगा, लेकिन यदि हम उसको संस्कार नहीं देंगे तो वो जीवन भर रोएगा। तभी तुम्हारे माता पिता कर हम बच्चों को बैठ संस्कार ही तो सिखा रहे हैं कि अपने आप को आत्मा समझो और हर परिस्थिति में समान रहो, खुश रहो। हाँ,
अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते और हम बच्चों की भी प्यारे शिव बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपनी जांच आप ही करनी है। देखना है मैं बहुत बहुत मीठा बनी हूँ या बना हूँ, हमारे में क्या क्या कमी है, सब दैवी गुण धारण हुए हैं। अपनी चलन देवताओं जैसी बनानी है, आसुरी खान पान त्याग कर देना है। दूसरी पॉइंट, कोई भी वाहियात बातें न सुननी है न बोलनी है, सहनशील बनना है। बीती बातों को तुरंत बिंदी लगाओ। चलो पास्ट में कुछ ऐसी बातें घटना हो गई तो वो बीत गई ना, गड़ा मुर्दा क्यों उखाड़ना जिससे बदबू फैलेगी। उससे बचना है। वरदान है, कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप बनो। तो कैसे बनेंगे? आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम, टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। इसके लिए अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो, तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। बाबा ने बिल्कुल साफ तौर पर बता दिया कि आगे चलकर ऐसी परिस्थिति होगी कि ये सारे सैटेलाइट फेल हो जाएंगे, मोबाइल नेट कुछ भी नहीं चलेगा, बिजली तक नहीं रहेगी। उस वक्त हम क्या करेंगे अपनी स्थिति को? न हम सेंटर जा सकेंगे, न किसी से मिल सकेंगे। तो कैसे हम सहयोगी बनेंगे बाबा के? अपने विचारों से, संकल्पों से। कहते हैं, सुनते आए ना, संकल्प से सृष्टि। तो वायरलेस सेट होगा, अपने मन से हम औरों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे वो भी मन से परम धाम घूम के आ जाते हैं ना, उसी तरह से मन से आत्माओं से कनेक्शन होगा। न कोई टेलीग्राम होगा, न टेलीफोन, कुछ भी साइंस के साधन साथ नहीं देंगे। तो हमारी ये स्थिति, यह कर्म योगी की स्थिति ही हमारे लिए सबसे बड़ा साधन बनेगी, जो हमारी साधना को बहुत आगे ले जाएगी, है ना। और इसी से हम ईश्वर के सहयोगी बनेंगे, सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे कि जो सोचेंगे वो पूरा होगा। चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने के लिए हमें कर्म योगी स्थिति अभी से ही उसके अभ्यास करनी, अभी से ही पक्का करना है। क्योंकि जब तक हम स्वयं को भरपूर नहीं करेंगे तो अपने आप को कैसे शुरुआत करना है? एक से, एक नंबर से। एक है परमात्मा, परमात्मा नंबर 1, सबसे जास्ती याद, एकमात्र याद हमारी होनी चाहिए परमात्मा के लिए। तो एक परमात्मा से शुरुआत करो, उसके बाद जितनी मर्जी जीरो लगाते जाओ। जीरो माना याद। जितनी ज़्यादा हम एक के साथ जुड़ते रहेंगे तो वो जीरो बैठते जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? कई गुना हमारा भाग्य बढ़ता जाएगा। एक से शुरू किए बिना कुछ भी जमा नहीं होगा, क्योंकि एक के साथ ही तो जीरो लगता है ना। तो कई लाख, कई मिलियन, कई अरब खरब, महासंख पदम सब बनते जाते हैं। तो एकमात्र कौन है? एकांत में रहकर एक की याद में खो जाना है और बिंदु लगाते जाना है, जीरो लगाते जाना, अपने लाइफ की वैल्यू बढ़ाते जानी है। क्योंकि कहते हैं ना, जिंदगी का रास्ता बना बनाए नहीं मिलता, जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसी मंजिल मिली। हाँ, अब कोई संग दोष में आ गया तो उसको जेल की हवा मिलेगी, अब कोई सत्संग में है तो परमात्मा से उसको संग मिलेगा। मतलब ये हमारी चॉइस पर है, जिस रास्ता पर हमें चलना है वैसी मंजिल तो हमें मिलेगी ही मिलेगी। स्लोगन, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। सहज योगी, सहज माना इजी, एकदम। बाबा बोलता है ना बार बार कि मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देता, बस कहता हूँ मुझे याद कर। याद में कोई तकलीफ है क्या? हाँ, माँ बच्चे को याद करती है तो क्या कोई तकलीफ होती है उसे? बिल्कुल नहीं। उसी तरह से हर कर्म करते ईश्वर की याद हो, यही हमारा सहज योगी जीवन है, कि हम योग में हैं, हम याद में हैं। यही परमात्मा प्यार की पालना का हम सबूत देंगे सबूत को, कि हम ईश्वरीय याद में
पालना में पलते हैं। हम कोई साधारण बच्चे नहीं, हम अवतरित आत्माएं हैं। विश्व के कल्याण के लिए हम परमात्मा के मददगार हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।